नमस्ते, सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर रमा देवी, चिकित्सक, समसमाजम डॉक्टर्स पैनल के तरफ से मैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी समा को इनवाइट करने को इधर आए हूँ। ये एंडोगमी అంటే स्वजाति शादी करने से जो जो बीमारियाँ आती हैं उनके बारे में डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ओम प्रकाश एमडी प्रोफेसर उन्होंने आपको पूरा जानकारी देंगे। अभी वो ऐसा शादियां करने से कैसा क्या प्रॉब्लम होता वैसा। तो सर, आपको हार्दिक स्वागत है हमारे को पूरा जानकारी बताने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया मैडम। सबको नमस्कार। मैं आज एक ही जाति में विवाह कर लेने से क्या क्या जन्यु कारक बीमारियां हो सकता है, उससे हमारा जान को कुछ खतरा है क्या, और हमारा आबादी के बारे में वो कम करने का उतना खतरा है क्या, और हमारा दूसरा सामान्य जटिल समस्या जो भी है, हमारे को खतरनाक समस्या हो, सिंपल समस्या हो, सामान्य समस्या हो, उससे ये बीमारियां जैसा उदाहरण उच्च रक्तचाप और सीने की बीमारी, दिल का दौरा, मनोवैज्ञानिक बीमारियां और जोड़ों का समस्या और गर्भपात, ये पूरा बीमारियां, कैंसर, ये पूरा बीमारियां, ये स्वजाति विवाह से कुछ संबंध है क्या, उसका कुछ रिपोर्ट है क्या, उसका अनुसंधान का कुछ संगठन देशों में विदेशों में है क्या, और कहाँ कहाँ इसका शोधना हुआ, और उसका पूरा जानकारी आज मैं बोलना चाहता हूँ। मैं कुछ साल के पहले, एक 4-5 साल के पहले, एक केंद्रीय सरकार का सीसीएमबी एक संगठन, जनेऊ का ऊपर संगठन, ये एक रिपोर्ट सब पेपर में, अखबार में रिलीज कर दिया। और यही संस्था एक 10 साल के पहले हमारा जाति व्यवस्था कब शुरू हुआ बोल के इसका ऊपर भी शोधना कर चुका है। यही संस्था पिछले साल 270 में ये जन्युकारक व्याधि के बारे में एक बड़ा सा रिपोर्ट, जो 14 साल इसका ऊपर इन लोगों शोधना किया, एक 8-9 राष्ट्रीय संस्थान पूरा इसमें शामिल हो गया है, और 1-2 विदेशी संस्था भी शामिल हो गया है, जैसा बोस्टन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, ये लोग वहाँ का प्रोफेसर भी इसमें शामिल हो गया है। और ये लोग पिछले साल 270 में दक्षिण एशिया देशों में ये 270 लोगों का ये जाति का इन लोगों का खून का नमूना लिया और सैंपल्स लिया। और ये जाति बोले तो ये एक्चुअली एंडोगमी बोले तो एक ही जाति में, एक ही भाषा का आदमिया में, और एक ही भौगोलिक का आदमिया में, गोत्र का आदमिया में शादी होने का, एक ही संस्कृत का आदमिया में शादी होने से एक ये जन्युकारक व्याधि आ सकती है बोल के जिसमें उन लोगों शोधना किया है। कैसे आता बोल के उसका क्या है, उसका पीछे कुछ टेक्नोलॉजी है क्या बोले तो उसमें है। यस, ये शोधना क्या करा बोले तो ये इसमें क्या टेक्नोलॉजी बोला बोले तो, एक फॉर एग्जाम्पल एक 100 पीढ़िया के पहले कुछ व्याधि कारक शुरू हुआ बोले तो वो व्याधि कारक दोषपूर्ण जन्यु अब एक 10 पीढ़ियां के बाद भी अगर उनको दूसरा जाति नहीं मिले तो वही जाति में ज्यादा होके
ज़्यादा होने का चांसेस है। वो ज़्यादा हुए तो और वही जन्यु दूसरा जन्यु दोषपूर्ण जन्यु दोषपूर्ण जन्यु मिल गए तो उनको मिल गए तो उसका व्याधि बाहर आने का चांसेस है इसमें। ये व्याधि वैसा आता अगर उनको जेनेटिक डाइवर्सिटी जन्यु दूसरा जाति में गए तो ये जन्यु का ये डिफेक्टिव जिन उसमें व्याधि नहीं आते हैं। सो इसमें ये टेक्नोलॉजी में उन लोग 2800 खून का सैंपल लिया है और पूरा ये पहले तो तेलुगु स्टेट्स में 4-5 साल के पहले करा, मगर ये 14 साल में जो शोधना किया है इसमें बहुत व्यापक अनुसंधान वो किया है। उसमें पूरा साउथ एशिया लास्ट ईयर तो पिछले साल पूरा साउथ एशिया देशों में बोले तो हमारा देश तो 80% है और दूसरा देश श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल ये देश में उन लोग ये शोधना कर चुका है और उसमें ये 6 लाख मार्कर्स जिन्यू जब शोधना करते वक्त 6 लाख मार्कर्स भी इस्तेमाल करा है। इसमें 81 जातियों में कुछ समस्या है बोल के इन लोग बाहर ये रिपोर्ट रिलीज कर चुका है। सभी अखबार में ये बाहर आ गया है। इसमें उन लोगों एक मार्कर है इंक्रीज्ड आईबीडी स्कोर बोले तो आइडेंटिटी बाई डिसेंट बोल के कुछ रहे। ये आइडेंटिटी बाई डिसेंट क्या बोले तो ये 100 पीडिया के जन्यू से आज का जन्यू वो उसका सिमिलरिटीज रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये यही 81 जाति उसमें एक 3 जातियों को ज़्यादा आईबीडी स्कोर है बोल के बोला है। बोल तो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उसको। ये खतरनाक कैसे कंपेयर करते बोलो तो ये शोधना ऑलरेडी विदेशी में ऑलरेडी 40 साल 50 साल के पहले ही आ गया है। ये आश्केनाज़ी जूस बोल के उसको ज़्यादा जन्यु कारक व्याधियाँ उसको वो देश में ज़्यादा आ गया है। ये आश्केनाज़ी जूस से हमारा जाति कितने ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति में है बोल के इन लोग फॉर एग्जांपल ये 81 जातियों में है बोल के बोल लिया है। एग्जांपल गुज्जर जम्मू कश्मीर का जाति कैस्ट और बनियास उत्तर प्रदेश का जाति, पट्टपु कापी आंध्र प्रदेश का कैस्ट। इसमें 10 बार ये आश्केनाज़ी जूस से ज़्यादा है बोल के है उन लोगों का रिपोर्ट रिलीज़ कर चुका है अखबार में। और दूसरा कैस्ट में कोई बीमारियां आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन बोल तो हड्डी का बीमारी जैसा रहता है उसमें रेडिस में है बोल के वो दोषपूर्ण जीन उसमें है बोल के बोला है। और राजूस में कार्डियो में तो दिल का बीमारी जैसा उसका रहता। और वड्डे आंध्र प्रदेश और यादव पुदुचेरी और क्षत्रिय अग्निकुला आंध्र प्रदेश, नागा नागालैंड, रेड्डी तेलंगाना, कल्लार तमिलनाडु और ब्राह्मण मणिपुरी, अरुण ततियार तमिलनाडु, वैश्य तेलंगाना, ऐसा इन लोग पूरा ये जातिया का ऊपर इन लोग रिपोर्ट रिलीज कर चुका है। और इसमें फॉर एग्जाम्पल ये वैश्यास में हमारा ये क्या बोलते सूडोकोलिस्टोल डेफिशिएंसी एक एंजाइम जो एनेस्थीसिया देने के टाइम में जो एंजाइम ज़रूरत है उसका डिफेक्ट रहता है। इन लोग ये पूरा जातियाँ जो बोला ऑलरेडी इन लोगों को मिनिमम वो आश्केनाज़ी जूस से मिनिमम 2 टाइम 1.2 टाइम ऐसा ज़्यादा आईबीडी स्कोर है।
ये क्राइटेरिया, डेंजर क्राइटेरिया है। और कुछ डाइल्यूशन 1:25 डाइल्यूशन इन कार्डियोमायोपैथी बोल के कुछ और एक निकाला है उसमें। और इसके बाद मैं जेनेटिक डिसीज का क्या क्या तरीका हो सकता है बोल के बोलना चाहता हूँ। इसमें 4 तरीका हो सकता है। ये 4 तरीका में दवा का टेरेटोजेनिक ये विकार वाला आपको मालूम है, डिजार्डर्स मालूम है, और सिंगल जीन डिजार्डर्स मालूम है। सिंगल जीन डिजार्डर्स ये मेन मैं बोलना चाहता हूँ। उसके पहले मल्टी फैक्टर बोल तो विविध कारक का जो बीमारियां रहते वो एक जेनेटिक बेस में है रहता, वो एक है। और 2 क्रोमोसोमल और सिंगल जीन रहता। और इसमें 4 में सिंगल जीन तरह तो ज़्यादा खतरनाक होने का चांसेस है। ये सिंगल जीन डिजार्डर में फिर भी और ऑटोसोमल रिसेसिव बोल के एक रहता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारियां ज़्यादा खतरनाक रहता है। यूजुअली हर शोधना में उन लोग जो खतरनाक रहते उसके बारे में शोधना करके रिलीज करता है, वो रिपोर्ट रिलीज करता है। वो करने के बाद हम पूरा वैज्ञ जो सामान्य जटिल बीमारियां आजकल है ना, ये पूरा बीपियाँ और चीने की बीमारी और हड्डियों का बीमारी, ये पूरा बीमारी भी ये जन्यु कारक का संबंध रहता है। तो उन एक बार रिलीज करने के बाद हम भी अलर्ट हो गए। ये कुछ स्वजाति वाहक इससे भी कुछ संबंध है क्या बोल के, तो इसके बारे में भी मैं पढ़ चुका हूँ। उसके भी कारक है बोल के कुछ रिपोर्ट मेरे को मिल गया है। उसमें क्रोएशिया एक ईस्टर्न यूरोप कंट्री, उसमें ज़्यादा इसका बारे में लॉन्ग टर्म कंसैंग्यूनियस मैरिज को, तो उस वहाँ जाति जैसा नहीं रहता, वहाँ ट्राइब्स जैसा रहता। इट्स लाइक ज़्यादा कंसैंग्यूनियस संबंधी विवाह जैसा ट्राइब्स में ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग। सो उसके बारे में वहाँ करा है। वहाँ वो ये मल्टीफैक्टोरियल जैसा बीपी, शुगर, हार्ट समस्या, ये पूरा भी कारक हो सकता है ये कंसैंग्यूनिटी बोल के वो रिलीज हुआ है वहाँ। आप क्रोएशिया बोल के कंट्री का, तुनिशिया, क्रोएशिया, उसका रिपोर्ट आप एक बार देख लेके तो मैं और इसमें ऐड करता हूँ क्या है। मगर आज का ये CCMB, सेंटर फॉर सेल्यूलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रिपोर्ट जो हमारा देश का है, जो केंद्रीय सरकार का है, और जो ज़्यादा 14 साल का रिपोर्ट है, उसके बारे में मैं उसके बारे में स्ट्रेस करना चाहता हूँ। वो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजार्डर्स ज़्यादा आते बोल के उन लोगों का रिपोर्ट दे चुका है। ये ऑटोसोमल क्या बोल रहा बोले तो ये ऑटोसोमल में स्पेशली एक 2-3 बोलना चाहता हूँ। जैसा एक टे साक्स बोल के एक बीमारी है, उसमें नर्व का कुछ प्रॉब्लम्स आते, इसमें बच्चे 4 साल में मर जाते हैं, 1 साल में ज़रा कमज़ोर होता है, और एक 2 साल में उनको कुछ संक्रमण आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ क्या आ सकता है, तो मर जाते हैं। और उनको माँ बाप को नहीं मालूम होता उन कई को मर गया बोल के। ऐसा बीमारी है, ये खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी 1:20 आ गया है लोगों को, आशिक-नाजी जूस को, जैसा सजाती विवाह से 1:20 कैरियर तो वाहक हुए, तो उन लोग उसमें ये ऑटोसोमल रिसेसिव में एक 25% अच्छा फायदा होता, और एक 25% मर जाता है कंपलसरी, उसको इलाज नहीं रहता है, कैसे भी मर जाता है उन लोग। और एक 50% है इसमें वाहक बन जाता है उन लोग। और दूसरा पीढ़ियों में उनका ये व्याधि ऐसे ही 25-50-25 रेशियो में ये व्याधि दूसरा पीढ़िया में देते। सो ये व्याधि स्वजाति विवाह से है बोल के ये विदेशी में ऑलरेडी उसके बारे में शोधना आई, और उसका सरकार उसके बारे में बहुत सीरियस लिया है, और उसका
आबादी भी बहुत बोलते हो उसका लोगों भी बहुत सीरियस ले लिया है, इसके बारे में शोधना कर चुका है, उसके बारे में निवारण भी कर चुका है उन लोगों। कितना निवारण कर चुका है बोले तो 10 बार उसमें निवारण कर चुका है। और इसके इसके बारे में बोलने से पहले हमारा जो सीसीएमबी का जो शोधना हुआ, ये इसमें कौन सा राष्ट्रीय संस्था जो इन्वॉल्व हुआ उसके नाम बोलना चाहता हूँ। ये मणिपाल सेंटर फॉर जेनेटिक्स, ये मैंगलोर में रहता है जो, और एक नोएडा में रहने वाला फीटल केयर फाउंडेशन, एमआईटी यूनिवर्सिटी बोल के कुछ है, और हैदराबाद में जीनोम फाउंडेशन वाला है, और कलकत्ता के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, ये ह्यूमन साइंस के बारे में कलकत्ता का, और ये और एक है लखनऊ वाला बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस बोल के, ये पूरा इंस्टीट्यूशन इनमें शामिल हुआ है। और इसका जो शोधना हुआ, जो 14 साल शोधना हुआ, जो बड़ा बड़ा लोग, प्रोफेसर लोग, वैज्ञानिक लोग इसमें शामिल हुआ, उसके बारे में बहुत कुछ पैसे, करोड़ों करोड़ों पैसे ज़रूरत पड़ता है। इसके बारे में कौन फंडिंग किया, कौन दाता है बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये लोग इनको, हमारा ये केंद्रीय सरकार का संस्था ये पैसे दे चुका है। ये रिपोर्ट इसका उतना उसका उतना स्ट्रांग है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। और इसका कई एक शोधना हुआ बोले तो वो शोधना, और कि पिछले साल के कुछ कुछ पिछले साल में कुछ हुआ क्या, ये पूर्वव्यापी अनुसंधान बोल तो अध्ययन कुछ हुआ क्या बोल के मैं देखा है। उसमें ये जूस का तो बड़ा आर्टिकल्स मैं दिखाना चाहता हूँ लास्ट में। ये डोरेशोरम बोल के एक जो इसका निवारक का जूस का जन्युकारक व्याधि का निवारक का एक कमिटी है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1921 में जोसेफ एक्सटीन इसको शुरुआत किया है। ये राबी जोसेफ एक्सटीन कौन है बोले तो जिसका 4 बच्चे टेसाक्स, ये जन्युकारक बीमारी से मर चुका है, इसीलिए उसके पास पैसे था, वो शुरुआत कर दिया। पहले उनको कुछ तकलीफ करा और कुछ कोऑपरेशन नहीं मिला उनको वहाँ के लोगों से। रबी बोल के वहाँ सुप्रीमेसी बोले तो ज़्यादा ये फीलिंग में रहते हैं उन लोग। इनको ये रिसर्च नहीं होने के लिए, ये शोधना नहीं होने के लिए भी उन कोऑपरेशन नहीं करा, डॉक्टरों को भी नहीं करवाना दिया। सो एक डिकेड में पूरा कंट्रोल हो गया, क्यों बोलते तो वहाँ का डॉक्टर पूरा वो उन लोगों को बोल दिया है, मेरा जैसा सबको बोल दिया है, ऐसा है बीमारी, ऐसा मर सकता है आपका बच्चे बोल। एक 19 साल सत्ता इसमें स्टार्ट हुआ, उसका टेसाक्स का किट आ गया, स्क्रीनिंग किट। उसके बाद ये 1983 में ये प्राइवेट का शुरू हुआ। ये डोरेशोरम का मैं बहुत बोलना चाहता हूँ, क्यों बोल तो ये 30-40 साल में 5 लाख का जेन्यू का डाटा ये आदमियों से ले लिया है। तो जैसे खून और लार सेलेवा सैंपल्स नमूना लेके करते हैं, उसमें एक 5000 बच्चे मरने से उन लोग रोका है। इनका टेक्नोलॉजी है ये 18-19 साल और 17 साल का बच्चे का ये स्कूल में ही उन लोग खून का और लार का सैंपल्स ले लेता है, लेके
उन लोगों का एक नंबर दे देते उन लोगों को, वो नंबर वाला जो शादी के पहले वो दोनों बच्चे जो उन लोग कपुल्स प्री मैरिटल बोले तो शादी के पहले उन लोगों का नंबर बोलते हैं इनको फ़ोन करके, बोले तो इन लोग बोलते आप शादी नहीं कर सकते नहीं तो कर ले सकते, ऐसा सिस्टम इसमें है। और इसमें और एक बात है, $500 कुछ खर्चा होता बोल के उन लोगों बोल रहा है। 500 बोल तो $500 बोले तो हमारा पैसे 35,000 रुपये हो सकता है। और वो $500 में आधा तो कोई दाता दे रहा है, तो आधा आधा उन लोग ले रहा है। ये सब वो तो बेसिक कम से कम जेन्यू परीक्षा को बारे में बोल रहा हूँ। और उसमें स्पेशल और कैस्ट वाइज जाति वाइज भी वहाँ जो जाति हैं वहाँ उसमें है आशकिनाजी, मिजराज, सार्डोनियंस बोल के वहाँ हैं, वो स्पेसिफिक भी उन लोगों से ये स्क्रीनिंग परीक्षा कर रहा है, ये प्री मैरिटल जेनिटल स्क्रीनिंग परीक्षा कर रहा है। और पैरेलली इसमें सरकार भी इसमें शामिल हो चुका है जो जे स्क्रीनिंग बोल के, और वो भी परीक्षा में बोल रहा है क्या क्या वाहक है आप बोल के। अब मैं ये पूरा बोलने के बाद मैं निष्कर्ष करने में पहले, ये कंक्लूजन करने के पहले मैं बोलना चाहता हूँ, उन लोग हमारे से 1% है, हम 100 करोड़ से तो उन 1 करोड़ वाला है। उन लोग 5 लाख डाटा में, एक NGO ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 5 लाख करोड़ आदमियों में, 5 लाख डाटा में आदमियों में 5,000 का बच्चे को उन बचा सका है। हम 100 करोड़ में, 100 बोल तो 100 करोड़ आबादी में कितने लोगों को हम बचा सकते हैं। और मेरा हर एक कहना चाहता हूँ, वहाँ एक करोड़ में एक डोरेश्वरम जैसा आदमी बाहर आ गया जो दाता है, जो अच्छा पैसे वाला है। अब यहाँ हमारा भारत में 100 करोड़ में 100 डोरेश्वरम कहाँ है जो पैसे वाला सामने आए। सो डॉक्टर मिल जाते, हमारा जैसा मैनेजमेंट भी कर सकते, वो बड़े बात नहीं। अब दाता कहाँ आ गया, और इसको बोले तो सीरियस लेके गवर्नमेंट भी कब शुरुआत करते। मेरा कहना है उन लोग 1970 में शुरू करके 1990 तक पूरा हो गया। अब उनका जेन्यू का जो प्री मैरिटल डाटा उनके पास पूरा है। हमारा ओनली 1% भी जेन्यू का डाटा नहीं है हमारे पास। हमारे पास जेन्यू का संस्था भी ज़्यादा नहीं है। और मेरा एक आर्टिकल में मैं पढ़ चुका हूँ, ओनली 40 जेनेटिक कंसर्न वैज्ञानिक है हमारे पास। तो इतना करोड़ों आदमी को कब शोधना होता है। मेरे को ये पूरा क्यों बोल तो मैं एक 2-3 महीने से हर दिन एक दो घंटे पढ़ के मेरे को बहुत जो मेरा मन में आया मैं एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपको सबको बोलना चाहता हूँ। क्यों बोल तो मैं अकेले नहीं, तो यहाँ समाज का एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इससे कुछ भी नहीं होता है। ये समस्या हमारा देश का है। और एक बात है, हम उच्च विविधता बोल तो बहुत डाइवर्सिटी है हमारा। लिटरेसी रेट बोल तो पढ़ने का आदमी बहुत कम है हमारा, 74% है। वहाँ तो 90-95% रहता है। हमारा जो जातियां हैं एक पास नहीं है उन लोगों का पूरा, इवन कहाँ किया एक पास नहीं रहता है उन लोगों का, कहीं जंगल में रहता है, उन लोगों का ढूंढना है। और हमारा भी बहुत ये विविधता में हम कंसंट्रेशन करना है। और ये पूरा होने के बाद मेरा क्वेश्चन ये है कि ये 1970 से 1990 तक ये शोधना किया है और उन लोगों का बाहर आ चुका है। बाहर कैसे आ चुका है बोल तो
कोई लोग शादी स्वजाति विवाह बंद कर दिया है 30%, बोलते 30% तक 50% तक कुछ भौगोलिक एरिया में उन लोगों ने बाइकाट कर लिया है। कोई लोग कंपलसरी ये पूर्व विवाहक आनुवंशिक स्क्रीनिंग को फॉलो कर रहा है कंपलसरी। और कई ये निवारक जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बहुत कुछ वहाँ आगे हुआ है। सो हमारा ये प्रॉब्लम कब शुरू होता, क्यों? वो तो 1 ही साल के पहले हमारा शोधना आ गया, वो भी 300 अराउंड लगभग 300 जातियां का रिपोर्ट बाहर आया। और दूसरा हमारा 5,000 का हमारा जातियां हैं। वो पूरा रिसर्च कब होता? अब रिसर्च वो होते रहता और उसका गवर्नमेंट करना चाहिए, हमारा सरकार करना चाहिए। पहले हम इस वलय से बाहर कब आते हैं? हमारे पास जो पूर्व विवाह अनुशंसित स्क्रीनिंग कब डेवलप होता? क्यों बोल तो अब शोधना पिछले साल ही आ गया। इसको पूरा तरीका से जो जैसा डोरेशोरम वाला उसका स्क्रीनिंग है ना, उतना लेवल में हमारा कब आते बोल के मेरे को आपके सामने बोलना चाहता हूँ। हमारे पास भी है, मगर ये सिकिल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के बारे में ज़्यादा कर रहा है, और डाउन सिंड्रोम कुछ की वो ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी है। ये स्पेशली ये प्रीनेटल स्क्रीनिंग बोले तो प्रेग्नेंट एक बार तो प्रेग्नेंट होने के बाद तब कर ले रहा है। शादी के पहले प्रीमैरिटल स्क्रीनिंग बहुत कम कर ले रहा है, और वो भी कुछ कारपोरेट हॉस्पिटल्स में है। और यहाँ का ये इसका समाजम सेंटर का एक हॉस्पिटल नीचे है, वहाँ भी है। ये लोग कर रहा, मगर इसका तो पूरा का पूरा एक शेप करना है, और इसके बारे में अनुसंधान और विकास का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका एक मेनली मैं सबको विनती करता हूँ, इसके बारे में सोचिए पहले, और इसके बारे में मैं आर्टिकल्स भी दिखाता हूँ, अब देखिए। और इसके बारे में मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ। आजकल एक पॉलिटिशियन का एक बच्चे मर गया है, कार्डियोमायोपैथी बोल के। उसका इसका एंडोमेमी भी स्वजाति विवाह का भी तो संबंध हो सकता है। ये क्रोएशिया का रिपोर्ट वही बोल रहा है। और जो भी है, हमको हड्डी का बीमारियाँ आजकल और साइकोलॉजिकल बीमारियाँ, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, कैंसर, ये पूरा भी इसका कनेक्शन भी हो सकता है। उतना डायरेक्ट काज नहीं रहता, क्यों बोलते हैं पूरा मल्टी फैक्टर विविध कारक का रहता, मगर उसमें जन्यु का भी कुछ उसमें रिलेशन रहता है, रिश्ता रहता है। तो मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ। करने के पहले एक बार यहाँ आर्टिकल्स जो भी है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मैं बताना चाहता हूँ। 1 मिनट दिखाना चाहता हूँ। ये तो समाज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैशलेस मैरिज ब्यूरो बोल के ओपन करा है। इसमें प्री मैरिटल जेनेटिक स्क्रीनिंग कंपलसरी है। ये संस्था समाजम का संस्था में इन लोग ये संस्था पीछे, इसका पंपलेट का पीछे उसका आर्टिकल जो रिलीज हुआ हमारा यहाँ इंग्लिश पेपर में वो है, और ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, और ये फार्मा बिच और एक पेपर, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स का पेपर में आया है। ये डीसी में आया है, और ये डोरेशोरम वाला
जिसमें है देखो 30,000 का स्क्रीनिंग हो रहा है हर साल में, और इनका 12 देश में इनका सेंटर्स है। ये 4,1700 उतना बच्चे को बचा सका है। इसके पास 400 मास स्क्रीनिंग आर कंडक्टेड, बोल तो 400 स्कूल में कर चुका है ये। इसके पास 4,20,000 तक इसके पास संस्था है, इसमें डाटा है। ये है डोरेश्वर। और कुछ एक मैं समाप्त करना चाहता हूँ, मैडम को देना चाहता हूँ। मैडम, आप कुछ बोलना है तो बोलिए। धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश जी। आप जो बताए जैसा ये बात सब जाने तो अच्छा रहेगा। और थोड़े चीज़ मैं भी बताना चाहती हूँ कि आजकल जो हर दिन 10 बच्चे पैदा हुए तो 3 बच्चों में ऐसी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अपन इधर आजकल समाज में। तो वो क्यों हो रहे बोले तो जैसा जीने का वातावरण और उनके जीवन शैली, खाना पीने का, और रिश्तेदारों में शादी करने से ऐसे जन्यू के प्रॉब्लम्स हो रहे बोल के बहुत से सुने और पेपर्स में आर्टिकल्स भी आ रहे। तो इसके बारे में मैं क्या कहना चाहते, ये जन्यू कारक जो बीमारियां हैं जैसा खून की कमी, तलसीमिया बोल के, हड्डियों का बीमारी, टेढ़ा होना, वही होना, तो इसके बारे में उन शादी होनी हुई सो 3,301 कपल्स में ये जन्यू का टेस्ट करे तो 11% लोगों में ये ऐसा प्रॉब्लम होने का रिजल्ट आया। लेकिन ये एक बार प्रॉब्लम आने के बाद उसको कुछ भी नहीं कर सकते। उसी वजह से हम लोग क्या बता रहे बोले तो ये होने से पहले शादी से पहले बच्चा बच्ची दोनों काउंसलिंग कर लिए। और आजकल ये सरकार भी बहुत योजना कर रहे हैं और इधर हमारे हैदराबाद में भी बहुत से काउंसलिंग सेंटर्स कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में ये खोला हुआ है और ये भी हो रहा। तो मेरा एडवाइस मतलब क्या है बोले तो शादी से पहले दोनों भी बच्चा बच्ची ये रिसर्च जो करे, शादी हुए सो कपल 3,301 कपल में करे तो 11% लोगों में ये बीमारियां है बोल के, बच्चों पैदा हुए सो बच्चों में ये बीमारियां आने का चांसेस है बोल के रिसर्च में बताया। तो इधर हैदराबाद के हॉस्पिटल्स में तो ये ऐसा होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकते। तो मैं बोलने का मतलब ये है होने से पहले काउंसलिंग करके दोनों भी जो शादी करना चाहते हैं, स्वजाति में करना चाहते हैं या स्वगोत्र में करना चाहते हैं, उन लोग पहले से ही काउंसलिंग कर लेके पूरा जानकारी लेने के बाद शादी करें तो अच्छा रहते बोल के बोल रहे। हम समाजम बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे इधर, उसी की तरफ से भी हम ये एक मैरिज ब्यूरो भी रन कर रहे जो ऐसा शादियां करने चाहते दूसरे जाति में या एक गोत्र नहीं अलग गोत्र में शादी करने वालों को हम एंकरेज कर रहे। और बिफोर वो शादी करने से पहले हम लोग भी थोड़ा काउंसलिंग करके और ये स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराना बोल के हम भी इंसिस्ट कर रहे, उन लोगों को बता रहे। और ये डॉक्टर ओम प्रकाश जी का भी एक हॉस्पिटल है, उधर भी एक लैब है, उधर भी हम लोग ओपन करने को सोच रहे। और सरकारी दवाखाने में भी ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हमारे इधर हैदराबाद में, और भी योजना कर रहे ज़्यादा सेंटर्स ओपन करने के लिए। तो ये मेरा एडवाइस ऐसा है, जो शादी करना चाहते हैं उन लोग बिफोर शादी करने से पहले काउंसलिंग कर लेना और जो जन्यू का टेस्ट है वो कर लेना। और उसके बारे में कुछ आने का चांसेस ऐसा कुछ है तो उसको दूर रहने के लिए कोशिश करना बोल के हम ये सबसे विनती करते हैं। क्यों बोले तो आजकल ज़माने में जो बच्चों को पैदा करते लेकिन वो जो दुनिया में आने के बाद तड़पने से पहले ही अपन उन लोगों का जानकारी कर ले के वैसा नहीं करे तो अच्छा रहता बोल के हम डॉक्टर्स पूरा डिसाइड करके ऐसे प्रोग्राम्स करना चाह रहे, कर रहे भी। और आप लोग भी ये फॉलो करते बोल के, ये सब फॉलो करना भी बोल के हम विनती करके धन्यवाद। थैंक यू।
हाँ, और अब समाज की एग्जीक्यूटिव मेन एग्जीक्यूटिव भी है, उनका कुछ कहना है तो कर लें। हेलो, नमस्ते सबको। नमस्ते। ये समाज ऑर्गेनाइजेशन में ये जो रिपोर्ट आ रहे हैं, अपन परंपरा कैसा चल रहे, एक 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 के बाद एक अपना परंपरा अच्छा जीना है बोले तो अपन बेटा बेटियां अच्छा रहना वो होना बोले तो ये प्रैक्टिकल्स का बात है। ये क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड है इसमें। ये पूरा अपन समझ कर लेके अपन बच्चों के शादी के लिए स्वपक्ष शादियां अच्छा नहीं रहती, ब्लड रिलेशन का नहीं रहना, ये पूरा डॉक्टर जो बोल रहे अपन भी मालूम कर लेके अपन बेटा बेटियों के लिए वो अच्छा जीने के लिए उन लोगों के हेल्थ के लिए अपन सोचना अच्छा रहते। इसके लिए मेरे जो डॉक्टरों से मुलाकात है, अपन भी सुन रहे, हम भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे, आप लोग भी अपना सहायता सहायता कर लो और एक जने को भी आप समझ कर समझाओ, डिस्कस करो, आपको भी बहुत इंफॉर्मेशन आ जाते। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू। और कुछ समाचार होना बोले तो कैसे भी हमारा फेसबुक लाइव में है, वहाँ भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कुछ सहायता और कुछ क्या करना है स्पेशली बोल तो करने वाला हम लोग हैं, मगर उसमें कैसे करना एक बात वो हम पढ़ रहा है हम, और इसके बारे में सोचना है और दाता भी सामने आना और शुरू करना। ये डोरे शर्म जैसा हमारा लोग में रहता वो सामने आना बोल के मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।